राजा के 3 पुत्र। एक दिन राजा ने सोचा कि उन्हें अपने पुत्रों को ऐसी ज्ञान देनी चाहिए जिससे कि उनके जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके। इसलिए राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हें मेरे एक काम से बाहर जाना होगा। तीनों पुत्रों ने कहा कि आप जो भी आज्ञा हमें देंगे हम उसका पालन जरूर करेंगे। आप हमें बताएं कि हमें कहां पर जाना है। तभी राजा ने कहा, तुम्हें आम के पेड़ की जानकारी लेकर देनी होगी। अगर तुम यह सब कर पाए तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी ज्ञान दे पाऊंगा। तीनों ने जब यह बात सुनी तो वह कहने लगे कि आप हमें कोई भी आज्ञा दे सकते हैं। हम आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। राजा ने कहा कि तुम्हें आम के पेड़ की जानकारी के लिए जंगल में जाना चाहिए और जब तुम्हें यह सभी जानकारी मिल जाए तो उसके बाद मुझे आकर बताना है। राजा के तीनों पुत्र जानकारी प्राप्त करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। वह सभी अलग अलग दिशा में गए थे और काफी महीनों बाद जब वह वापस आए तो राजा ने उनसे मिलने के लिए कहा। कुछ समय बाद तीनों पुत्र राजा के सामने आए और राजा को प्रणाम किया और कहा कि आप जो कहा था वह काम हमने कर दिया है। हमने आम के पेड़ की जानकारी को इकट्ठा कर लिया है और आपको बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। राजा ने कहा, ठीक है, सबसे पहले मैं तुमसे एक एक करके इसके बारे में बात करता हूँ और तुम मुझे उसी अनुसार उसका उत्तर दीजिएगा। पहला पुत्र कहने लगा कि जब मैं आम के पेड़ की जानकारी प्राप्त कर रहा था तो वह पेड़ बहुत ही सूखा था। उस पर कुछ भी नहीं था, पत्ते गिर चुके थे। दूसरे पुत्र ने कहा, आप गलत कह रहे हो। जब मैंने देखा था तो उस पेड़ पर बहुत सारे पत्ते आए हुए थे। तीसरे पुत्र ने कहा कि जब मैंने आम के पेड़ को देखा तो वह फलों से भरा हुआ था, उस पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। आप दोनों गलत कह रहे हो। इस बात के बाद ही तीनों पुत्रों में आपस में विवाद हो गया, क्योंकि वह एक दूसरे की बात को नकार रहे थे। क्योंकि उन्होंने जो देखा था वह उसी अनुसार बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि मेरे भाइयों ने गलत पेड़ को देख लिया है, क्योंकि मैंने जब उस पेड़ को देखा तो बहुत सारे आम लगे हुए थे और उसके पत्ते भी हरे थे, जबकि यह दोनों अलग अलग उस पेड़ के बारे में बता रहे हैं। राजा ने उन तीनों की बातें सुनी और कहा कि मैं समझ गया हूं कि आप तीनों क्या कहना चाहते हो। आपको पता है कि आप सही है, लेकिन आप अलग अलग मौसम के अनुसार उस पेड़ को देखने के लिए गए थे, जिसकी वजह से आप सभी को भ्रम हो रहा है। आप तीनों ही एक पेड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन मौसम अलग होने के कारण आप उसका सही से व्याख्यान नहीं कर पा रहे हैं। राजा ने कहा कि जब मैंने तुम्हें तीनों को अलग अलग दिशाओं में भेजा था तो मैं जानता था कि आप तीनों के पास उस पेड़ की अलग अलग जानकारियां होगी, इसलिए अब आपको मेरी बात ध्यान से सुननी होगी, जिससे कि आने वाली जीवन में आपकी सभी समस्याओं कम हो सकती है। आप तीनों मेरे पुत्र हैं और आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि जीवन में बहुत सारी परेशानी आएगी, लेकिन उसी पेड़ की तरह ही आपको उन समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना होगा। समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ वक्त के लिए रुक जाइए। थोड़े समय बाद में परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। किसी की दूसरी बात पर आपको तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए, तभी उस बात पर अमल करना चाहिए। अगर तुम यह सब बातें अपने जीवन में हमेशा के लिए तैयार रखोगे
तो जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को दूर कर सकते हो। इसलिए आपको इस पेड़ की तरह ही बनना होगा। मौसम में अलग अलग नजर आता है वह इसलिए क्योंकि मौसम का उस पर असर पड़ रहा है। इंसान को भी हमेशा इसी तरह बने रहना चाहिए, उस पर सभी बातों को ध्यान में रखकर ही अमल करना चाहिए। किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक आप उसको अपने अनुसार नहीं देख लेते। तुरंत ही फैसला नहीं करना चाहिए जब तक आप बात की गहराइयों को नहीं समझ जाते। आप तीनों इस तरह मेरी बातों पर अमल करेंगे तो आने वाले जीवन में आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज राजा की बात सुनकर तीनों पुत्रों को एक अच्छी जानकारी मिली थी जिससे जीवन में उनके खुशहाली आ सकती है। यह कहानी हमें कहती है, हमें कोई भी बात अगर कोई कहता है या हमने उसे सुना है तो उसका सच पहले पता करें।